ये पेंगुइन से डरने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप डरेंगे तो जाहिर है आज इंसाफ उसके साथ नहीं हुआ, कल किसी और के साथ नहीं होगा। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जो भी है सीबीआई की टेबल पर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए, तमाम तरह की चीजें होनी चाहिए। और ये जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने 65 दिन तक इन लोगों को बचाया है, दंडा तो उनको भी पड़ना चाहिए, सजा तो उनको भी मिलनी चाहिए। अगर 65 दिन तक आपने एक इन्वेस्टिगेशन का कूड़ा बना दिया तो सजा उनको भी मिलनी चाहिए। और उनके ऊपर जो टॉप बॉसेस बैठे हुए हैं और वो उनको करने नहीं दे रहे थे, उनको भी तो कुछ होना चाहिए, उनकी भी तो कोई बात है ना। अगर सरकार समर्थन दे रही है इस तरह के हत्यारों को या फिर कथित हत्यारों को बचा रही है, तो उनके लिए भी तो कोई सजा का प्रावधान होता होगा। पुलिस तो है ही है कटघरे में, लेकिन उसके साथ साथ उनको चलाने वाले जो सरकार है वो भी कटघरे में है। जवाब जनता को देना पड़ेगा और आज नहीं तो कल एक्सपोज होकर सामने आना पड़ेगा। अगर हम बात करें इस समय रिया चक्रवर्ती की कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, तो चैट्स तो उन्हीं की निकल कर आई है। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह देता है, जो भी व्यक्ति का नाम आपने लिया, श्रुति मोदी का वकील ने जो कहा कि उन्होंने ड्रग्स कभी नहीं लिया, क्यों हम मतलब श्रुति मोदी के जो वकील है उन्होंने क्या उनका टेस्ट किया है? क्या टेस्ट हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा। आप क्यों पहले ही बैटिंग करने लग पड़े? चैट्स तो आप ही की निकल कर आई हैं। 4 बूंदे डालो और 35-40 मिनट में आपका असर होना शुरू हो जाएगा। यू विल फील गुड, यू विल फील हाई, और तमाम तरह की वो चीजें निकलकर जब चैट्स में से आ रही हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत के फोन से तो आई नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के फोन से तो कोई चैट अभी तक ऐसे रिकवर नहीं हुई है। अगर रिकवर होती तो अब तक जनता के बीच में होती। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप ड्रग्स नहीं लेती हैं तो डरना कैसा? अगर मैं गलत नहीं हूं तो डरना कैसा? ठीक है, आने दीजिए, होने दीजिए इन्वेस्टिगेशन। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी कि सुशांत मेरे सपनों में आए और जो है उन्होंने बोला कि स्पीक द ट्रूथ एंड ऑल। मैं भी कह सकता हूं कि जिंदा रिया चक्रवर्ती मेरे सपनों में आई और उन्होंने मुझे कहा कि सच बताओ जनता को, क्योंकि मैं तो झूठ बोल रही हूं। इस तरह की थियरी, मनगढ़ंत कहानियां, ड्रामा, मतलब इससे बेहतर तो सीरियल वाले चलाते हैं आजकल। मतलब एकता कपूर के जो सीरियल्स हैं वो इससे बेहतर स्टोरी लेकर आते हैं। राजदीप सरदेसाई जो लेकर आए वो बहुत ही 3rd क्लास सी ग्रेड मूवी, सी ग्रेड सीरियल से भी बुरी स्क्रिप्ट थी। 2 घंटे के इंटरव्यू में राजदीप सरदेसाई ने ही ट्राइड टू लुक लाइक वेरी पॉइजस, एकदम सीरियस होकर के मैं क्या क्या पूछ रहा हूं। लेकिन एक बार भी उसने सवाल क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं की, एक बार उससे सवाल नहीं पूछा। इज दैट व्हाट यू कॉल अ जर्नलिज्म? नो। मुझे लगता है कि यहां पर कोशिश की गई कि किसी तरह से उसके लिए एक सिंपैथी वेव क्रिएट की जाए। रिया चक्रवर्ती को एक सिंपैथी वाला जो लॉबी है उसको खड़ा किया जाए, उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाए और उसके झंडा बरदारियों में राजदीप सरदेसाई नंबर 1 रहे। लेकिन इस देश की जनता देख भी रही है, जान भी रही है, समझ भी रही है, और समझने के साथ साथ वो इन सब चीज़ों को अपने आप सोल्यूशन पर पहुंच भी रही है। वो एक अलग बात है कि तमाम तरह की एजेंसीज और तमाम तरह के लोग और सरकार जो है इसको बचाने में लगे हो। नमस्कार, स्वागत है आपका हमारे चैनल प्यारा हिंदुस्तान पे। और आज हमारे साथ हैं शिवम त्यागी सर। सीबीआई ने आज रिया चक्रवर्ती से पूछताछ नहीं की, बल्कि उनके माँ बाप को इंदर चक्रवर्ती और संध्या चक्रवर्ती से पूछताछ चल रही है, जो कि 4-5 घंटे से लगातार पूछताछ चल रही है। तो यहाँ पे मामला ये भी है कि जिस तरीके से रिया चक्रवर्ती ने सीबीआई को भटकाने की कोशिश की और उन्होंने सटीक आंसर नहीं दिया, और जितने भी ये आज तक जो स्टेटमेंट दर्ज किए हैं सीबीआई ने, सीबीआई की तरफ से कहना है कि उन सबके बयानों में विरोधाभास है। और जो ड्रग एंगल सामने निकल कर आ रहा है उस पे भी बीजेपी की तरफ से कई तरीके के नाम लगाए जा रहे हैं महाराष्ट्र गवर्नमेंट पे, और ये कहा जा रहा है कि महाराष्ट्र गवर्नमेंट को ये सारी चीजें पता थी, इसीलिए उन्होंने इस मुद्दे को भटकाने की कोशिश की। इसी पे बात करेंगे शिवम त्यागी सर से। सर, जिस तरीके की चीजें सामने आ रही हैं और रिया चक्रवर्ती जो आज तक सीबीआई को भी भटकाने की कोशिश कर रही है और सटीक आंसर नहीं दे रही थी, और आज सीबीआई ने उनके माँ बाप को बुलाया है। एक चीज़ आप समझ लीजिए, जहाँ तक सीबीआई की बात है, जितनी भी लंबी इन्वेस्टिगेशंस चल रही है, कहीं ना कहीं सीबीआई जो है दे आर जस्ट ट्राइंग टू अलाइन द लिंक। एक दूसरे के बीच में कोरिलेशंस कहीं ना कहीं बैठ नहीं रहे हैं। इंक्वायरी से सेटिस्फेक्शन नहीं है। लगातार जो बात वो अलग अलग लोगों से मिल रही है, जो स्टेटमेंट्स लगातार आ रही हैं, वो कहीं ना कहीं मैच नहीं हो रही है। एक चीज़ बताइए, मैं आपको कोई सवाल देता हूँ और आप उसको 5 मिनट में सॉल्व कर देंगी। अगर 5 मिनट में आपने वापस मुझे दे दिया, मतलब आपने सॉल्व कर दिया। अगर आप उसमें घंटों लगा रही हैं तो कहीं ना कहीं आप उसमें फंसी हुई हैं। सीबीआई जो लगातार जिस तरह से 14 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे, 15 घंटे रिया चक्रवर्ती से बात कर रही है और उसको देख रही है, उससे बहुत साफ होता है कि कहीं ना कहीं कुछ चीजों में कोरिलेशन नहीं हो पा रहा है। जो स्टेटमेंट्स हैं वो मैच नहीं कर रही हैं। लेकिन हां, इसमें एक चीज जरूर है कि सीबीआई कहीं ना कहीं आखिर तक पहुंचेगी जरूर, और पहुंचने के बाद उस निष्कर्ष पर जो है कहीं ना कहीं आप देखें कि बहुत सारे नाम निकलकर बाहर आएंगे। सर, यहाँ पे ये बात भी सामने आ रही है कि अभी जब राजदीप सरदेसाई ने रिया चक्रवर्ती का इंटरव्यू लिया था, तो रिया चक्रवर्ती ये कहती है कि मैंने आज तक ड्रग्स नहीं लिए और सुशांत को ड्रग्स लेने से रोकती थी। और आज श्रुति मोदी के वकील ने ये कह दिया कि रिया चक्रवर्ती ड्रग्स लेती ही। हम बहुत ही आगे जा रहे हैं। जहां तक आपने राजदीप सरदेसाई की बात की, तो मुझे लगता है कि वो इस दुनिया के सबसे जो जर्नलिस्टों के झंडा बरदारी हैं, उनको बस दाऊद इब्राहिम और ओसामा का इंटरव्यू और मिल जाता तो कहीं ना कहीं वो दुनिया में ये जो एक
तमाम तरह के जो एक तरह से आतंकवादी, चोर उचक्के, लुटेरे, डकैत, इन सब का ब्रांड एम्बेसडर उनको बना दिया गया होता। अगर उनको ये इंटरव्यूज दो मिल जाते तो वो उस एक जो डिफरेंट लॉबी है उसके मास्टर हो जाते। अपने आप में ये एक बहुत बड़ी बात है। रिपोर्टिंग करना हर किसी का अधिकार है, इंटरव्यू लेना हर किसी का अधिकार है, लेना चाहिए, इसमें कोई दो राय नहीं है। लेकिन आप मुझे एक चीज बताइए, जब उनका वकील बैठता है तो उनको ग्रिल किया जाता है कि इसका मीडिया ट्रायल हो रहा है, ये हो रहा है, वो हो रहा है, सुशांत इतने बड़े स्टार नहीं थे, सुशांत इतने बड़े व्यक्ति नहीं थे, और रिया बहुत बड़ी व्यक्ति थी, मतलब वो बॉलीवुड की सुपरस्टार है, उनका 2 घंटे इंटरव्यू हुआ। अपनी ही बातों को कॉन्ट्रडिक्ट करके और तमाम तरह की चीजें करके वो पता नहीं क्या साबित करना चाहते हैं, जर्नलिज्म में क्या लेना चाहते हैं। या वो भी ऐसा भी हो सकता है कि कांग्रेस राज्यसभा भेज दे, जैसा कि मोदी जी लगातार कहते आए हैं, क्योंकि बहुत अच्छा ग्रिलिंग सेशन कर रहे हैं। दूसरा, अगर हम बात करें इस समय रिया चक्रवर्ती की कि वो ड्रग्स नहीं लेती थी, तो चैट्स तो उन्हीं की निकल कर आई हैं। अगर कोई व्यक्ति ऐसा कह देता है, जो भी व्यक्ति का नाम आपने लिया, श्रुति मोदी का वकील ने जो कहा कि उन्होंने ड्रग्स कभी नहीं लिया, क्यों हम मतलब श्रुति मोदी के जो वकील है उन्होंने क्या उनका टेस्ट किया है क्या? टेस्ट हो जाने दीजिए, पता चल जाएगा। आप क्यों पहले ही बैटिंग करने लग पड़े? चैट्स तो आप ही की निकल कर आई हैं। 4 बूंदे डालो और 35-40 मिनट में आपका असर होना शुरू हो जाएगा। यू विल फील गुड, यू विल फील हाई, और तमाम तरह की वो चीजें निकलकर जब चैट्स में से आ रही हैं, वो सुशांत सिंह राजपूत के फोन से तो आई नहीं है। सुशांत सिंह राजपूत के फोन से तो कोई चैट अभी तक ऐसे रिकवर नहीं हुई है। अगर रिकवर होती तो अब तक जनता के बीच में होती। और इंपॉर्टेंट चीज ये है कि अगर आप ड्रग्स नहीं लेती हैं तो डरना कैसा? अगर मैं गलत नहीं हूं तो डरना कैसा? ठीक है, आने दीजिए, होने दीजिए इन्वेस्टिगेशन। इतना ड्रामा करने की क्या जरूरत थी कि सुशांत मेरे सपनों में आए और जो है उन्होंने बोला कि स्पीक द ट्रूथ एंड ऑल। मैं भी कह सकता हूं कि जिंदा रिया चक्रवर्ती मेरे सपनों में आई और उन्होंने मुझे कहा कि सच बताओ जनता को, क्योंकि मैं तो झूठ बोल रही हूं। इस तरह की थियरी, मनगढ़ंत कहानियां, ड्रामा, मतलब इससे बेहतर तो सीरियल वाले चलाते हैं आजकल। मतलब एकता कपूर के जो सीरियल्स हैं वो इससे बेहतर स्टोरी लेकर आते हैं। राजदीप सरदेसाई जो लेकर आए वो बहुत ही 3rd क्लास सी ग्रेड मूवी, सी ग्रेड सीरियल से भी बुरी स्क्रिप्ट थी। 2 घंटे के इंटरव्यू में राजदीप सरदेसाई ने ही ट्राइड टू लुक लाइक वेरी पॉइजस, एकदम सीरियस होकर के मैं क्या क्या पूछ रहा हूं। लेकिन एक बार भी उसने सवाल क्रॉस क्वेश्चन करने की कोशिश नहीं की, एक बार उससे सवाल नहीं पूछा। इज दैट व्हाट यू कॉल अ जर्नलिज्म? नो। मुझे लगता है कि यहां पर कोशिश की गई कि किसी तरह से उसके लिए एक सिंपैथी वेव क्रिएट की जाए। रिया चक्रवर्ती को एक सिंपैथी वाला जो लॉबी है उसको खड़ा किया जाए, उसका रिप्रेजेंटेशन किया जाए और उसके झंडा बरदारियों में राजदीप सरदेसाई नंबर 1 रहे। लेकिन इस देश की जनता देख भी रही है, जान भी रही है, समझ भी रही है, और समझने के साथ साथ वो इन सब चीज़ों को अपने आप सोल्यूशन पर पहुंच भी रही है। वो एक अलग बात है कि तमाम तरह की एजेंसीज और तमाम तरह के लोग और सरकार जो है इसको बचाने में लगे हुए हैं। सर, जिस तरीके से अब ड्रग पैडलिंग की बातें सामने आ रही हैं, गौरव आर्या से भी अब ईडी सवेरे से पूछताछ कर रही है, कल भी उनसे पूछताछ हुई थी। तो गौरव आर्या ने जिस तरीके से कहा, और ड्रग्स के मामले में ही जब जिनकी बात हो रही थी रिया चक्रवर्ती से, तो गौरव आर्या के भी कहना है कि मैं 2017 में इनसे मिला था। तो और यहाँ पे ये सुशांत सिंह राजपूत के ऊपर नाम लगा रही हैं। तमाम तरीके की बातें ये भी सामने आ रही हैं कि इन सब लोगों की सुशांत सिंह राजपूत के बिजनेस पर नजर थी, डीलिंग पे नजर थी। किसी पे भी नजर हो सकती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। मैं ये एंगल को बिल्कुल आप इग्नोर कर ही नहीं सकते। एक व्यक्ति जिसका फाइनेंशियल बैकग्राउंड इतना स्ट्रांग हो अभी आकर, जिसका करियर बहुत अच्छा जा रहा हो, जिसके पास इतना पैसा हो, रिया चक्रवर्ती की अगर हम आप कंपैरेटिवली बात करें तो शी डजंट इवन स्टैंड एनीवेयर इन फ्रंट ऑफ सुशांत सिंह राजपूत। तो उनको शायद ये चीज लगती होगी जरूर, कहीं ना कहीं वो पैसे वाला एंगल जरूर आता है। मैंने एक इंटरव्यू का एक हिस्सा देखा जिसमें बोला रिया चक्रवर्ती ने दैट ही लिव्ड लाइक अ किंग। उसका मतलब है कि वो दोस्तों को भी ले जाते थे, खर्च भी करते थे। लेकिन इसका ये मतलब तो नहीं है ना कि कोई आपको लेकर जाता है तो आप उसका पूरा बैंक अकाउंट ही लूट लें। इसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आपके भाई भी घूमने जा रहे हैं दिल्ली में तो उसके 4.5 लाख रुपए का बिल होटल का वही पे करेंगे। उसका ये मतलब भी नहीं है कि अगर आप घूमने जा रहे हैं, एक तरह से आउटिंग के लिए जा रहे हैं एज अ गर्लफ्रेंड बॉयफ्रेंड, तो उसमें स्टेपनी की तरह आपका भाई भी जाएगा। ऐसा तो नहीं है ना। उसने आपका एफडी तो कर नहीं दिया था कि भाई ठीक है ये लीजिए आपके लिए हर महीने 50 लाख रुपए की एफडी कर देता हूं, दोनों भाई बहन अच्छे से एंजॉय करें और लूटें। वैसा नहीं था। अपनी विल से जो कोई खर्च करना चाहता है दैट इज अ डिफरेंट स्टोरी ऑल टुगेदर। बट यहां पर पैसे के एंगल को बिल्कुल इग्नोर इसलिए नहीं किया जा सकता कि कहीं ना कहीं सुशांत के आसपास में सराउंडिंग्स में जो उसको महसूस नहीं हुआ, एक लॉबी क्रिएट की गई जिसने उसको लूटने खसोटने का काम किया और उसको मेंटली इतना टॉर्चर किया कि वो यहां पर आज नहीं है। शायद इस चीज में वो टाइम से जग जाते। मैं कहीं ना कहीं ये कहूंगा कि हाँ जरूर उसको वो चीज रियलाइज नहीं हुई, लेकिन आज ये चीजें निकल कर आ रही हैं और जनता के सामने है। अगर आपने इस तरह से लूट खसोट नहीं मचाई होती, उस तरह से उसको फायदा नहीं उठाया होता, तमाम ये चीजें नहीं की होती, तो आपको आज ये जबरदस्ती के इतने टेसुए बहाने की जरूरत नहीं थी। ये जो 2 घंटे का झूठ मूठ का ऑर्केस्ट्रेटेड ड्रामा करने की जरूरत नहीं थी। अगर आप ईमानदार होती तो आपको पता है आप बची जाने वाली है। लेकिन ये जो पीआर का काम आप कर रही हैं, आप पीआर मैनेजमेंट जो लगातार करा रही हैं,
उससे कुछ होने वाला नहीं है, क्योंकि जनता सब जानती है। सर यहाँ पे खबरें ये भी आ रही हैं कि जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने रिया चक्रवर्ती को आधे घंटे के अंदर प्रोटेक्शन दे दिया, वो एक बस पोस्ट डालती हैं और कहती हैं कि मुझे प्रोटेक्शन चाहिए, और उसके बाद जिस तरीके से मुंबई पुलिस ने प्रोटेक्शन दे दी है, बातें ये भी सामने आ रही हैं। अभी यार भारत ने ही खुलासा किया है कि जो ड्रग्स पैडलिंग का नाम सामने आ रहा है, जो कारोबार आ रहा है ड्रग्स का, इसमें मुंबई के 2 नेता शामिल हैं। 65 दिन तक सबूतों को छेड़छाड़ किया गया, उनको तोड़ मरोड़ा गया, उनको नहीं किया गया। 174 के अंदर 65 दिन तक इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स में लोगों से पूछताछ हुई, स्टेटमेंट्स रिकॉर्ड नहीं की गई, एफआईआर दर्ज नहीं की गई, पोस्टमार्टम रिपोर्ट से छेड़छाड़ हुई, ऑटोप्सी रिपोर्ट से छेड़छाड़ हुई, ऑटोप्सी रिपोर्ट में टाइम नहीं लिखा हुआ डेथ का। 65 दिन तक पुलिस ने तोड़ा मरोड़ा केस को, सबूत हटाए, साफ किए, सुशांत सिंह राजपूत की जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट है उससे छेड़छाड़ की, ऑटोप्सी रिपोर्ट से छेड़छाड़ की। जब सीबीआई डॉक्टर के पास गई तो डॉक्टर ने बोला कि हमारे ऊपर पुलिस का प्रेशर था। पुलिस के ऊपर किसका प्रेशर था, क्या ये हम नहीं जानते? हम जानते हैं इस बात को कि कहीं ना कहीं ये तमाम 65 दिन तक जब आपने इतनी अच्छे से सफाई कर ली, और उसके बाद भी जब जारी हो गया नोटिफिकेशन कि सीबीआई इंक्वायरी करेगी, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट तक जाना पड़ा। सुप्रीम कोर्ट ने भी 4 दिन लिए, तब जाकर सीबीआई ने अपनी इन्वेस्टिगेशन साफ की। मतलब के करीब 65 दिन तक इस केस में जितने भी गवाह, जितने भी रिया चक्रवर्ती, जितने भी महेश भट्ट, जितने भी बॉलीवुड बिगीज थे, उनको पूरा टाइम मिला। वो रोज अपने लॉयर के पास जाके 2 घंटे, चाहे वो सिद्धार्थ पिठानी हो, चाहे वो रिया चक्रवर्ती हो, चाहे वो महेश भट्ट हो, चाहे वो बॉलीवुड बिगीज हो, चाहे वो नेपोटिज्म के लोग हो, 2 घंटे जाकर उन्होंने अपने लॉयर्स के साथ प्रिपरेशन की है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने उनको 65 दिन दिए हैं, क्योंकि मुंबई पुलिस ने वहां पर पोस्टमार्टम रिपोर्ट मैनेज की है, क्योंकि मुंबई पुलिस ने वहां पर ऑटोप्सी रिपोर्ट मैनेज की है, क्योंकि मुंबई पुलिस को टाइम बाय करना था, महाराष्ट्र सरकार को उसको टाइम देना था, तो उन्होंने पहले उनको अच्छी तरह से 65 दिन का टाइम दिया। एफआईआर नहीं दर्ज की, 174 में इंक्वेस्ट प्रोसीडिंग्स में उनको लगातार लोगों को इन्वेस्टिगेट करते रहे, और जितना टाइम हो सकता था उतना टाइम बाय किया। जब एफआईआर का, जब सीबीआई के लिए नोटिफिकेशन हो गई, उसके बाद भी सुप्रीम कोर्ट गए ताकि 1 हफ्ता और मिल जाए। जितना टाइम एक क्रिमिनल को मिलना चाहिए, महाराष्ट्र सरकार की मदद से, ऑल थैंक्स टू उद्धव ठाकरे एंड बेबी पेंगुइन, उतना टाइम यहां पर इस तरह के लोगों को मिला, और उसका फायदा आज ये है कि सीबीआई को केस क्रैक करने में इतना टाइम लग रहा है। मेरे देश की सीबीआई को इस देश की जनता और इस देश के बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि ये केसेस कंप्लीट नहीं कर पाती, खोल नहीं पाती। 65 दिन तक जब आप केस में इतना कूड़ा पहले से ही कर देंगे, एक सरकार ऊपर से बैठकर 65 दिन तक क्रिमिनल्स को पूरी लीगल एड उनको मिल जाएगी, उनको 2-2 घंटे उनका ब्रेनस्टॉर्मिंग सेशन होगा कि आपसे क्या क्या पूछा जाएगा। आपको क्या पता, सिद्धार्थ पिठानी को नहीं पता था कि उस तक सीबीआई पहुंचेगी? उसको 1000% पता था, क्योंकि उसको यह पता था जब रिया चक्रवर्ती को ग्रिल किया जाएगा तो उसके बाद आपकी चैट्स बाहर निकल कर आएंगी, उसके बाद पुलिस तुम तक भी आएगी, तो उसके वकील ने क्या उसको नहीं बताया होगा कि आपको क्या जवाब देना है? सब कुछ प्लान्ड था ये। अगर 65 दिन इसमें नहीं दिए गए होते, 2-2 दिन में सीबीआई जांच के ऑर्डर्स हो जाते हैं। मैंने देखा है बहुत सारे स्टूडेंट्स में, बहुत सारी यूनिवर्सिटीज में गोलीबारी हुई, जांच के आदेश, कोई जिले में कुछ मामला हुआ, जांच के आदेश, सीबीआई जांच के आदेश। इस जांच में 65 दिन लगा दिए, और महाराष्ट्र की सरकार इस तरह से सपोर्ट कर रही थी। बहुत साफ है, जितने भी हत्यारे या जो भी लोग थे उनको बचाया गया, बचाने की कोशिश की गई, उसके लिए 65 दिन उनको दिए गए, और उसी की वजह यह है कि आज इतना टाइम लग रहा है। वरना जैसे कि रिया चक्रवर्ती की चैट्स 3 दिन में सीबीआई ने निकाल दी, क्या पुलिस नहीं निकाल सकती थी? लेकिन पुलिस ने निकालना चाहा नहीं। वो तो ये सोच रहे थे कि किसी तरह से व्हाट्सएप से डिलीट करके और भी परमानेंट रिमूव कर दें तो बात अलग है। महाराष्ट्र सरकार के मंत्री जो बताया है मेरी पार्टी के नेता ने, वो बिल्कुल सही बता रहे हैं। महाराष्ट्र सरकार अगर इसमें नहीं थी तो 65 दिन इंतजार करने की जरूरत क्या थी? आप कर देते सीबीआई इंक्वायरी जब नोटिफिकेशन जारी हुआ था, एटलीस्ट तभी यहां कर देते। नहीं किया, इसका मतलब कोई ना कोई बड़ा लिंक जरूर है। ड्रग पेडलिंग का धंधा किस तरह से फल फूलता है बॉलीवुड में, टीज में किस तरह से वहां पर अंडरवर्ल्ड का धंधा फैलता था, आज किस तरह से वहां पर ड्रग पेडलिंग का धंधा फैलता है। और जाहिर है ये चीजें कहीं ना कहीं सरकार के शेल्टर में चल रही हैं। अगर नहीं चल रही होती तो सीबीआई बहुत पहले आपको एक्सेप्ट कर लेना चाहिए था, या खुद ही उसको बोल देना चाहिए था, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। इसका मतलब साफ है कि कहीं ना कहीं दाल में काला नहीं है, पूरी दाल ही काली है। और जब ये निकल कर आएगा तो इस देश के, और खास तौर पे महाराष्ट्र के बड़े बड़े पॉलिटिकल लीडर्स और वहां के बड़े बड़े स्टार्स, नेपो किड्स निकल कर बाहर आएंगे, और समझ में आएगा कि क्या था इस केस में।
सर एक और बात कि जिस तरीके से ड्रग पेडलिंग में इन लोगों के नाम आ रहे हैं और तमाम तरीके की जनता की तरफ से इनके ऊपर नाम लगाया जा रहा है, बात ये भी सामने आ रही है कि अभी आपने हाल फिलहाल में ही देखा होगा कूपर हॉस्पिटल में काम करने वाला कर्मचारी जो दावे करता है, कहता है कि मैंने सुशांत सिंह राजपूत की बॉडी को शुरू से लेकर एंड तक देखा है, अंतिम संस्कार तक उनकी बॉडी के साथ रहा हूं मैं, और उस बंदे ने ये कह दिया कि वो आत्महत्या नहीं थी, वो सुसाइड नहीं थी, वो मर्डर किया गया था क्योंकि बॉडी पीली पड़ी हुई थी। तमाम तरीके के खुलासे उस लड़के ने किए और कूपर हॉस्पिटल भी इन्हीं के अंडर आता है, महाराष्ट्र गवर्नमेंट के अंदर। देखिए, मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं कि जो भी वो वहां पर थे वो अपनी सीबीआई को स्टेटमेंट रिकॉर्ड कराएं। इस समय मैं बहुत ज़्यादा न्यूसेंस से ज़्यादा लॉजिक्स पर जाऊंगा। न्यूसेंस वैल्यू एक चीज़ की होती है लेकिन बहुत ही सर्टेन टाइम तक होती है। बेहतर है कि आप क्रेडिबल चीज़ों में जाएं, क्रेडिबल एविडेंसेस में जाएं, लॉजिकल चीज़ों में जाएं, तथ्यों में जाएं और उनको आकर सीबीआई के सामने लेकर जाएं, सीबीआई के सामने पेश करें और उसको केस को दिशा दें। सिर्फ चीखना चिल्लाना किसी का भी मकसद नहीं है, ना होना चाहिए। सबका कोशिश यही है कि कहीं ना कहीं उस व्यक्ति को जो नहीं है इस दुनिया में उसको इंसाफ मिले। उसके लिए जिसको भी ये चीज लगती है, जो भी इस केस से एसोसिएटेड है और वो उसकी जो है कहीं ना कहीं मदद करना चाहता है, उस व्यक्ति के जो यहां पर नहीं रहे या फिर उस परिवार की मदद करना चाहता है, मैं उन सबसे गुजारिश करूंगा कि वो सीबीआई को अप्रोच करें, खुद से जाकर उनको बताएं। ये सत्ताओं से, ये मुख्यमंत्रियों से, ये पेंगुइन से डरने की जरूरत नहीं है आपको। अगर आप डरेंगे तो जाहिर है आज इंसाफ उसके साथ नहीं हुआ, कल किसी और के साथ नहीं होगा। मेरा सिर्फ इतना मानना है कि जो भी है सीबीआई की टेबल पर होना चाहिए, इन्वेस्टिगेशन प्रॉपर होना चाहिए, तमाम तरह की चीजें होनी चाहिए। और ये जितने भी लोग हैं, जिन लोगों ने 65 दिन तक इन लोगों को बचाया है, दंडा तो उनको भी पड़ना चाहिए, सजा तो उनको भी मिलनी चाहिए। अगर 65 दिन तक आपने एक इन्वेस्टिगेशन का कूड़ा बना दिया तो सजा उनको भी मिलनी चाहिए। और उनके ऊपर जो टॉप बॉसेस बैठे हुए हैं और वो उनको करने नहीं दे रहे थे, उनको भी तो कुछ होना चाहिए, उनकी भी तो कोई बात है ना। अगर सरकार समर्थन दे रही है इस तरह के हत्यारों को या फिर कथित हत्यारों को बचा रही है, तो उनके लिए भी तो कोई सजा का प्रावधान होता होगा। पुलिस तो है ही है कटघरे में, लेकिन उसके साथ साथ उनको चलाने वाले जो सरकार है वो भी कटघरे में है। जवाब जनता को देना पड़ेगा और आज नहीं तो कल एक्सपोज होकर सामने आना पड़ेगा। धन्यवाद सर।